हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम आप लोग के बीच में एक और नए टॉपिक लेकर प्रेजेंट हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। पेशेंट का एजुकेशन क्या होता है, उसको काउंसलिंग कैसे किया जाता है हॉस्पिटल में, क्या कॉमन से सवाल से होते हैं, कैसे कौन से क्वेश्चन होते हैं, किस तरीका से इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको कैसे बेनिफिट होता है पेशेंट को या फिर हॉस्पिटल को कैसे बेनिफिट होता है। ये चीज के बारे में हम इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में विश्लेषित रूप से हम जानेंगे। पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग क्या होता है। आप यहाँ पास टॉपिक आपको विजुअल हो रहा होगा, देखिए पेशेंट एजुकेशन एजुकेशन एंड काउंसलिंग। देर नहीं करते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। पहले तो हम देखेंगे क्या है पेशेंट का, क्या है पेशेंट। टॉपिक आज का नाम क्या है मेरा, पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। फर्स्ट पॉइंट, patient education and counseling is the process of providing patient with clear information, guidance and emotional support to help them understand their illness, treatment and सेल्फ केयर। देखिए क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, ये समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पेशेंट पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, पेशेंट एजुकेशन और काउंसलिंग ऐसा प्रोसेस है जो प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करेगा भाई, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ तौर पर दिख रहा है किसको प्रोवाइड कर रहा है, तो पेशेंट को प्रोवाइड कर रहा है। पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेगा, विथ क्लियर इंफॉर्मेशन, गाइडेंस एंड इमोशनल सपोर्ट। पेशेंट को प्रोवाइड करता है, क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। किस तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रोवाइड करेगा, मेडिकल केयर से रिलेटेड प्रोवाइड करेगा। जितना भी हॉस्पिटल से रिलेटेड जानकारियां हैं या उसकी ट्रीटमेंट जो करवा रहा है पेशेंट, उससे रिलेटेड जानकारियां हर एक चीज के बारे में प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन देगा, गाइडेंस के बारे में बताएगा एंड इमोशनल सपोर्ट करेगा। इमोशनल सपोर्ट किस टाइप से, कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली आपका सर्जरी हो जाएगा, ये सब चीज वगैरह वगैरह इमोशनल सपोर्ट करेगा। कौन सपोर्ट करेगा, जो पेशेंट के एजुकेशन या काउंसलिंग करेगा वो, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड। और क्या करेगा, जो पेशेंट एजुकेशन और एक काउंसलिंग जो करवाएगा वो क्या करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा, तो हेल्प करेगा देम, मतलब पेशेंट को हेल्प करेगा किस चीज में, अंडरस्टैंड देयर इलनेस। जो पेशेंट बीमार है उसको ये चीज समझने में कि आप बीमार हैं, वो चीज में अंडरस्टैंड करवाएगा कि आपको ये बीमारी कितनी घातक हो सकती है, वो चीज के बारे में पूरा जानकारी देगा। ट्रीटमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करवाएगा कि आपका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, कैसे होगा, वो चीज। सेल्फ केयर के बारे में जानकारी देगा कि आप कैसे इस चीज से बच सकते हैं, क्या चीज का सेवन नहीं करें। या फिर आप जैसे मान लीजिए कि किसी का लीवर फेल है, किसी का लीवर में प्रॉब्लम है, तो उसको क्या डॉक्टर बोलेगा कि आप अल्कोहल का सेवन नहीं करें। तो ये क्या हुआ, सेल्फ केयर। ये चीज डॉक्टर थोड़ी नहीं आपको जाएगा कि आप दारू नहीं पिए या जो भी अल्कोहलिक चीज है वो आप कंज्यूम नहीं करें, वो तो आपको सेल्फ केयर ही करना है ना। तब पेशेंट एजुकेशन, और इस स्लाइड में हम देख लिए क्या, पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है क्या है, की की पॉइंट्स ऑफ पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। पेशेंट एजुकेशन और काउंसलिंग के टाइम क्या क्या सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप से उसको काउंसलिंग किया जाता है या उसको एजुकेशन किस टाइप से दिया जाता है, वो चीज के कॉमन सवाल के बारे में हम देखेंगे। ये सब चीज हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा पूछा जाता है। पहला, एक्सप्लेनिंग द डिजीज और प्रोसीड्यूर इन सिंपल लैंग्वेज। देखिए जो भी पेशेंट को डिजीज हुआ है या जो भी पेशेंट को प्रोसीड्यूर करवाएगा, वो चीज के बारे में एकदम सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में उन वो जो पेशेंट जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में उनको जानकारी देना होता है। दूसरा पॉइंट, इन्फॉर्मिंग पेशेंट अबाउट ट्रीटमेंट प्लान एंड आउटकम्स। देखिए और क्या, पेशेंट जो है, पेशेंट कहाँ है, पेशेंट है, पेशेंट को हम क्या इंफॉर्मेशन देंगे, उसको ट्रीटमेंट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे, ट्रीटमेंट प्लान के बारे में कि आपको कितना ट्रीटमेंट लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा और लास्ट में आउटकम क्या आएगा आपको।
क्या क्या सुधार हो सकता है, आपको कैसे कैसे होगा, वो चीज के बारे में टोटल चीज बताना होता है। तीसरा पॉइंट, एजुकेटिंग अबाउट मेडिसिन, मेडिकेशन एंड देयर करेक्ट यूज। देखिए और क्या है, एजुकेट, जो भी पेशेंट है उसको हम एजुकेट ये चीज के बारे में प्रॉपर वे में बताएंगे कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, वो चीज को आप प्रॉपर करेक्ट यूज करें, करेक्टली यूज करें। वो ऐसा होता है कि कोई दवा को बोला गया दिन भर में 2 टाइम खाना है या सुबह या शाम खाना है, पेशेंट सुबह में ही खा लिया, 2 बार खा लिया, सुबह में खाया शाम में नहीं खाया, ना खाया। तो वो चीज आपको सिंपल लैंग्वेज में बतानी होगी। सिंपल लैंग्वेज में क्या बतानी होगी कि मेडिसिन को आप करेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं, ये चीज के बारे में आपको बताना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, गिविंग प्री प्रोसीड्यूर एंड पोस्ट प्रोसीड्यूर इंटरेक्शन। देखिए इसमें क्या है कि आप उसको ये चीज का जानकारी दें कि प्री मतलब पहले, आपको सर्जरी करवाने से पहले क्या क्या चीजों का परहेज करना होगा, क्या क्या प्रोसेस है, ये चीज के बारे में आप प्रॉपर पेशेंट को जानकारी दीजिए पेशेंट काउंसलिंग में। और सर्जरी करवाने के बाद आपको क्या क्या परहेज करना होगा, कब फॉलो बैक के लिए आना होगा, कितना टाइम लगेगा रिकवरी में, वो चीज के बारे में प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एडवाइसिंग ऑफ डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफ स्टाइल चेंज। और क्या कर सकते हैं, पेशेंट काउंसलिंग में आप पेशेंट के कंडीशन के अनुसार उसको एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये जो भी डाइट है, डाइट चार्ट दे सकते हैं डाइटिशियन के थ्रू। उसको एक्सरसाइज आप रिकमेंडेड कर सकते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करिए, तो आप ज़्यादा मतलब जल्द से जल्द फिट हो पाइएगा। एंड आप अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, जो आपका लाइफ स्टाइल करेंट में जो लाइफ स्टाइल है उसको आप इम्प्रूव करिए, ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूसिंग पेशेंट, क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूसिंग पेशेंट एंजाइटी एंड फियर थ्रो काउंसलिंग। कैसे, जो पेशेंट का डर है या एंजाइटी है उसको, पेशेंट के पास जितना भी एंजाइटी है, डर का, जैसे होता है कि बहुत सारे पेशेंट के पास सर्जरी करवाने के नाम पर ना डर जाते हैं, तो वो चीज को आपको दूर करना है, एंजाइटी को आपको दूर करना है थ्रू फियर काउंसलिंग। कैसे आपको दूर करना है, तो काउंसलिंग के थ्रू पेशेंट का डर को दूर करना है, एंजाइटी को दूर करना है। इंकरेजिंग पेशेंट पार्टिसिपेशन इन केयर डिसीजन। और क्या कर सकते हैं आप, इंकरेजिंग का मतलब होता है प्रोत्साहन। आप पेशेंट को प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप पार्टिसिपेट करिए इन केयर डिसीजन। जो भी केयर डिसीजन लिया जा रहा है, मान लीजिए डॉक्टर बोला कि आपको ये सर्जरी करवाना है, इतने इतने टाइम पर करवाना है, तो वो चीज में आप पार्टिसिपेट करिए। अगर जो पार्टिसिपेट करिएगा तो स्मूथली हो पाएगा, तो वो चीज के लिए आपको प्रोत्साहित करना है, इंकरेजिंग करना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेनिंग वार्निंग साइन एंड फॉलो अप। आप उनको एक्सप्लेन करके ये चीज दीजिए, वार्निंग, वार्निंग के बारे में बताइए आपको ये चीज यूज नहीं करना है, या फिर साइन जो होता है वार्निंग साइन, ये चीज यूज नहीं करना है, वो चीज के बारे में वार्निंग क्या क्या है। एंड फॉलो अप केयर, अब फॉलो अप केयर कब आ सकते हैं, ये चीज के बारे में आप उसको प्रॉपर जानकारी दीजिए काउंसलिंग में। प्रोवाइडिंग रिटेन इंट्रैक्शन फॉर होम। देखिए कोई अगर जो पेशेंट को आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर वे में प्रोवाइड करिए रिटेन इंट्रैक्शन, हर चीज के बारे में लिखा हुआ हो, कौन सी दवाई कितने टाइम खानी है, आपको कब आना है फॉलो अप के लिए, कैसे कैसे सर्जरी हुआ है, कौन दवा कब ले सकते हैं, कितने कितने दिन का दवा है, ये चीज हर एक चीज के बारे में आप रिटेन पेशेंट को दीजिए। क्यों, क्योंकि वो पेशेंट जो है से होम पर अपना केयर खुद कर सके, क्योंकि वो वहां से तो डॉक्टर जाएंगे नहीं, जो नर्सेज होते हैं या फिर हॉस्पिटल स्टाफ होते हैं वो तो पेशेंट के घर जाएंगे नहीं। इम्प्रूविंग पेशेंट कंप्लेंसेस सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन। आप पेशेंट इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या पेशेंट के कंप्लेंसेस को इम्प्रूव करें, सेफ्टी को इम्प्रूव करें, सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करें, उसका सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करें, उसको कैसे, मान लीजिए कोई सर्जरी करवा रहा है तो वो कैसे सेफ है या नहीं, उसको कितना सेफ्टी महसूस हो रहा है वो चीज को करे,
सेटिस्फाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब काउंसलिंग होता है ना, तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन को ही मद्देनजर रख के काउंसलिंग किया जाता है। अगर जो पेशेंट काउंसलिंग से कन्वेंस हो गया तो आपके हॉस्पिटल में सर्जरी करवा लेंगे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के छात्रों जो होते हैं उनको ही कन्वेंस करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। देखिए इसका इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। पेशेंट और एजुकेशन पेशेंट एजुकेशन और काउंसलिंग हॉस्पिटल करवाता ही क्यों है, उसका क्या महत्व है। कुछ तो रीजन होगा ना कि पेशेंट एजुकेशन करवा रहा है, काउंसलिंग करवा रहा है, बिना रीजन के तो कोई करवाएगा नहीं। और वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब है सबसे पहले प्रॉफिट, इम्प्रूव पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर इलनेस एंड ट्रीटमेंट। देखो यहाँ पास एक खिला है, क्या है, इम्प्रूव इम्प्रूव पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। पेशेंट का जो अंडरस्टैंडिंग है, आत्म क्षमता है, उसको बढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। और ऑफ इलनेस एंड ट्रीटमेंट, उसको आत्म क्षमता को क्या चीज में बढ़ाएगा, तो इलनेस के लिए इलनेस और ट्रीटमेंट के लिए इम्प्रूव करता है पेशेंट काउंसलिंग। कि अगर जो मान लीजिए इनिशियल स्टेज पर आपको इलनेस फील हो रहा है, आप मेरे हॉस्पिटल में आ जाइए, वहां ट्रीटमेंट करवा लीजिए। रिड्यूज, क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूज एंजाइटी, फियर एंड स्ट्रेस इन पेशेंट। देखो इस पॉइंट का भी मतलब यही बोल रहा है कि पेशेंट में जो डर का भावना होता है, उस चीज और डर का भावना, स्ट्रेस, एकदम दिमाग पर लोड ले हुआ है कि मेरा सर्जरी होने वाला है, तो वो चीज को कम करता है पेशेंट काउंसलिंग के थ्रू। प्रमोट बेटर कंप्लेंसेस कंप्लायंसेस विथ ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। और क्या करेगा, प्रमोट करेगा बेटर बेटर कंप्लायंसेस के, प्रमोट करेगा बेटर कंप्लायंसेस के विथ विथ ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन के थ्रू प्रमोट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प इन सेफ एंड इफेक्टिव सेल्फ केयर एट होम। और क्या करेगा, आपको पेशेंट काउंसलिंग के थ्रू हेल्प करेगा क्या चीज में, कि आप सेफ एंड इफेक्टिव सेल्फ केयर एट होम। ये हेल्प करता है, ये हर चीज, इतना चीज आपको बता देगा ना कि आप अपने सेल्फ केयर भी होम पर, अगर जो आप घर पर गए, कोई पेशेंट घर पर गया, तो आप होम पर भी इफेक्टिवली रूप से आप केयर कर सकते हैं खुद को, पेशेंट को। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रिवेंट कंप्लाइंसेशन कंप्लाइकेशन एंड रिडमिस। इसके बारे में, रिडमिस नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन एंड रिडमिस मतलब रीएडमिशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रिवेंट, कि मतलब कोई चीज भी, जैसे कंप्लेंसेशन का मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लिकेशन का मतलब जटिल होता है। जैसे प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि कैंसर का आप ले लीजिए, यहाँ पर ले लेते हैं, कैंसर हो गया। कैंसर अगर जो फर्स्ट स्टेज में है तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, यही थर्ड स्टेज में पहुंच जाएगा तो इसका ट्रीटमेंट बहुत इरर चांस है, बहुत न के बराबर, इसमें बहुत हाई कॉस्ट चल जाता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा चल जाता है। तो अगर जो कोई पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में मिल जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, प्रिवेंट करने का मौका मिलेगा। टीबी हो गया, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो उसको प्रिवेंट कर लेगा। और रीएडमिशन, रीएडमिशन का मतलब क्या हो गया कि अगर जो वो इनिशियल स्टेज पर पेशेंट कोई डिजीज को प्रिवेंट कर पा रहा है, तो वो रीएडमिशन आपको हॉस्पिटल में क्यों लेगा। ये है इनहांस पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर। और क्या करता है, एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन और काउंसलिंग के थ्रू इनहांस करता है, मैंने बढ़ावा देता है। क्या क्या चीज का बढ़ावा देता है, पेशेंट सेफ्टी को बढ़ावा देता है और क्वालिटी ऑफ केयर को बढ़ावा देता है। इनकोरेज इनकोरेज प्रोत्साहन करता है एक्टिव एक्टिव पेशेंट पार्टिसिपेशन इन केयर। और क्या करता है, जो एक्टिव पेशेंट जो है हॉस्पिटल में, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए, केयर में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो मेडिकल केयर है या ट्रीटमेंट केयर है, सर्जरी केयर है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव रिकवरी एंड हेल्थ आउटकम। और क्या करता है, इम्प्रूव इम्प्रूव करने में मदद करता है,
किसमें, तो पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर करे, पेशेंट काउंसलिंग के थ्रू हर चीज बता देगा तो वो होम केयर करेगा तो रिकवर कर जाएगा। हेल्थ आउटकम, जो आपका हेल्थ आउटकम है वो जल्द से जल्द आए। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड ट्रस्ट, और क्या करता है, पेशेंट के सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट को बढ़ाता है, सेटिस्फाइड करता है और ट्रस्ट लेवल को हाई करता है। किसके थ्रू करेगा, तो पेशेंट काउंसलिंग के थ्रू और एजुकेशन के थ्रू करेगा। सपोर्ट सपोर्ट्स इफिशिएंट हेल्थ डिलीवरी, हेल्थ केयर डिलीवरी, और क्या करेगा, सपोर्ट इफिशिएंट हेल्थ केयर डिलीवरी को सपोर्ट करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, देखिए मैनेजिंग ऑपरेशनल इशू। देखिए इसमें मैनेजिंग जो पेशेंट काउंसलिंग और एजुकेशन है, इसमें मैनेजिंग ऑपरेशनल इशू क्या क्या आ सकता है इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट है प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ डेली एक्टिविटी। इसमें प्रॉब्लम आएगा क्या, प्रॉपर आपको प्लान करना है, क्या चीज प्लान करना है, प्लानिंग करना है, शेड्यूल करना है ऑफ डेली एक्टिविटी, जो डेली एक्टिविटी हो रहा है उसको प्रॉपर प्लानिंग करिए, प्रॉपर शेड्यूल करिए। दूसरा पॉइंट, एडिक्यूट स्टाफिंग एंड क्लियर ड्यूटी एलोकेटेड, और क्या करना है, एडिक्यूट स्टाफिंग एंड क्लियर ड्यूटी एलोकेटेड, मतलब सबकी ड्यूटी क्लियर कट एलोकेटेड करना है, आपको क्या काम करना है नहीं करना है, ये चीज में प्रॉब्लम आएगा। तीसरा पॉइंट, स्मूथ पेशेंट एडमिशन, जो पेशेंट का एडमिशन होता है वो स्मूथली होना चाहिए, उसमें कोई क्रिटिकल फॉर्म नहीं होना चाहिए, फॉर्म नॉर्मल होना चाहिए। एंड डिस्चार्ज प्रोसेस, जो डिस्चार्ज प्रोसेस है उसको भी नॉर्मल रखना है, आपको स्मूथली वे में हो जाए। इफिशिएंट यूज ऑफ बेड, मतलब जितना भी बेड है उसको यूज करना है, इक्विपमेंट का यूजेज करना है प्रॉपर। एंड रिसोर्सेज, जो आप जितना आपके पास रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर इफिशिएंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा वे में ज्यादा से ज्यादा आपको यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर मेंटेन ऑफ इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, और क्या करता है, रेगुलर मेंटेनेंस करेगा ऑफ इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, दोनों को मेंटेन करेगा। स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी मेजरमेंट, और क्या करेगा, स्ट्रिक्टली रूप से इन्फेक्शन कंट्रोल को मैनेज करेगा, इन्फेक्शन कंट्रोल करेगा, सेफ्टी मेजर को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएगा। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एमंग डिपार्टमेंट, और जो भी डिपार्टमेंट है जैसे आईपीडी हो गया, आईसीयू हो गया, एनआईसीयू हो गया, उन लोग से इफेक्टिव वे में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करके रखेगा सभी डिपार्टमेंट से कि जल्द से जल्द जो भी मदद हो वो दिया जाए। नेक्स्ट पर प्रॉपर इन्वेंट्री एंड सप्लाई मैनेजमेंट, और क्या रखेगा, प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को रखेगा, इन्वेंट्री को मैनेज करके रखेगा, सप्लाई मैनेजमेंट को, प्रॉपर सप्लाई चेन है उसको मैनेज करके रखेगा। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग, जो एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं कि कभी आधार कार्ड मांग दिए कभी पैन कार्ड मांग दिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। एंड मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी रिकॉर्ड है उसको अच्छे से रखना है, ये चीज में प्रॉब्लम आएगा। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये चीज इनका इशू है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना होता है और क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना होता है, ये चीज मैनेज करना होता है। थैंक यू। आप इस लिंक के थ्रू आप यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होगा ये कि मेरा जो भी वीडियो आएगा वो आप तक सबसे पहले चल जाएगा, हर एक चीज का नोटिफिकेशन चल जाएगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो में क्या देखें, पेशेंट का एजुकेशन एंड काउंसलिंग, पेशेंट का एजुकेशन और काउंसलिंग देखें, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे सवाल होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर चीज के बारे में हम इस वीडियो में जानने का प्रयास किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।